बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4B हम कर रहे थे। पहले दो क्वेश्चन जो हैं, फर्स्ट टू क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट टाइम हमने कर लिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। आज है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है कि आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट जो होते हैं जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन हमने किस में फाइंड करना है। यहाँ पर से क्या कंडीशन दे दिया है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ पे 4A में हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड किया था वो किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो किससे करेंगे, बाय डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड क्या होता है क्वेश्चन में ही आपको बताता हूँ। एक तो आम तरीके से डिवीजन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक अमाउंट है 5, 9 कह लें, इसको हम जिस मर्ज़ी टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से 3 1 ज़ा 3 माइनस किया 2 और सिर्फ इस एक अमाउंट को अटैच करेंगे और 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27। यानी अगर हम देखें ये जो अंदर वाली अमाउंट है इसे हम कहते हैं डिविडेंट। ये जो अमाउंट है इसे हम कहते हैं कोशेंट और ये जो जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। तो आम डिवीजन में डिवाइज़र और कोशेंट ये अलग अलग अमाउंट हो सकती है, लेकिन जब हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कंडीशन ये है कि डिवाइज़र और कोशेंट दोनों अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। किस तरह जी, क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। 3 9 6 9 3 9 6 9 इसको डिवाइड कर दें। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है डिवीजन मेथड का वो है राइट साइड से, इस साइड से पेयरिंग बना दें। पेयर कहते हैं दो हिस्से को। पेयर जिस तरह जूते का पेयर है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक ही पाँव का जूता पहनते हैं। पेयर का मतलब क्या है कि दोनों पाँव के जो जूते हैं वो दो चीज़ें मिलकर क्या बना देती हैं, एक पेयर को। तो हमने राइट साइड से पेयरिंग बना देनी है। एक पेयरिंग हमारे पास ये दो अमाउंट्स की बन गई और एक पेयरिंग हमारे पास ये दो अमाउंट की बन गई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 39। अब हमने दो अमाउंट सेम लेनी है, यानी टेबल आपने सेम अमाउंट का पढ़ना है। 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा। डिवाइड उसी तरीके से करना है कि टेबल कब तक पढ़ना है, या तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए या फिर उससे लेस देन अमाउंट आए, उससे स्मॉलर अमाउंट आए, ग्रेटर अमाउंट ना आए। तो ये 39 है तो 39 आ जाएगा 6 6 ज़ा 36 माइनस किया 39 में से 36 को माइनस किया तो क्या बन गया 3। अब आम डिवीजन में हम सिर्फ एक अमाउंट को उतारते हैं, लेकिन पेयरिंग बनाने का मकसद ही ये है कि आपने उस पूरे पेयर को उतारना है। तो पूरा पेयर हमारे पास क्या है जी, 69। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक काम कि यहाँ पे पूरा पेयर उतारना है। यहाँ पे अब क्या काम होगा कि जो लास्ट वाला डिवाइज़र और कोशेंट होगा उसको हमने ऐड कर देना है, यानी 6 + 6 क्या बनेगा 12। ये 12 तो ऐड करने से आया। अब दोबारा वही काम कि यहाँ पे डिवाइज़र और कोशेंट इसको सेम अमाउंट हमने लेना है। ये आपने पीछे भी क्वेश्चन 4 5 क्लास में शायद किए होंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सेम अमाउंट को लेकर आना है, यानी 1 2 12 तो ऑलरेडी रहेगा। जब हम यहाँ पर अब देखते हैं कि सेम अमाउंट को लाना है तो हम 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 1 तो ये बन जाएगा 121 और इसको 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ही आएगा, जो कि काफ़ी स्मॉल अमाउंट है। हम चेक कर लेते हैं क्या इससे जब 2 2 रखने से 3 3 रखने से क्या वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। अगर नहीं होता तो कंडीशन वही है कि वो इससे स्मॉलर अमाउंट हो, ग्रेटर अमाउंट ना हो। अब यहाँ पे जी
कोशेंट और डिवाइज़र 2 रख कर देख लें। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये भी एक स्मॉलर, काफ़ी स्मॉलर अमाउंट लग रही है। उसके बाद यहाँ पे जी 3 3 रख के देख लें। 3 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया किस पर, जब हमने क्या रखा 3, डिवाइज़र में भी 3 और कोशेंट में भी 3। तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमारे पास फिर क्या आ गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अमाउंट कौन सी है 3969 इक्वल टू 63। तो सेम काम है, बस मेथड रूल आपने याद रखना है। फर्स्ट रूल क्या है, राइट साइड से पेयरिंग शुरू कर देनी है। सेकंड रूल क्या है कि यहाँ पर दोनों अमाउंट सेम लेनी है, कोशेंट और डिवाइज़र दोनों अमाउंट क्या होंगी, सेम होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जब आपने अमाउंट को उतारना है तो पूरे पेयर को उतारना है, और इस साइड पर जो लास्ट वाला कोशेंट, मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लास्ट वाले से मुराद ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाउंट आई थी। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक से ज़्यादा आएंगी, तो उसमें आपने सारी अमाउंट्स को ऐड नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाले कोशेंट और डिवाइज़र को ऐड करना है। तो आगे नेक्स्ट इसका जी सेकंड पार्ट और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सेकंड पार्ट हमारे पास है 11025, 11025। उसी तरीके से इसको डिवाइड कर दे 11025। राइट साइड से पेयरिंग, ये राइट साइड है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया 0 1 का। अब ये जो 1 है इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हम इसको सिंगल अमाउंट के तौर पर ही कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली अमाउंट वो क्या है 1, इसको सॉल्व करेंगे। कोशेंट और डिवाइज़र क्या आना चाहिए सेम, 1 1 ज़ा 1, माइनस कर दिया। आगे हमारे पास पूरा पेयर उतारना है, वो क्या है जी 10। अब अगर हम देखें उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट वाले कोशेंट और डिवाइज़र को ऐड करते हैं। 1 + 1 क्या बन गया 2। अब यहाँ पे कोशेंट और डिवाइज़र जो है वो क्या होना चाहिए दोबारा सेम। अगर हम 2 तो ऑलरेडी है, 1 1 भी रखें तो ये बन जाएगा 21, जबकि हमारे पास अमाउंट क्या है 10। इसका मतलब है कि 10, जिस तरह पहले हम डिवाइड आम डिवीजन में भी हम करते हैं कि कोई अमाउंट छोटी हो जाए तो साथ नेक्स्ट वाली अमाउंट को अटैच कर देंगे, लेकिन चूँकि नेक्स्ट यहाँ पे हमने पेयरिंग की हुई है तो पूरे पेयर को हम अटैच करेंगे। वो क्या बनेगा फिर, पूरा पेयर जब अटैच करेंगे तो 2 5, और कोशेंट में जो आया वही क्या आएगा डिवाइज़र में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कोशेंट में 0 आया तो डिवाइज़र में भी हम क्या लगाएंगे फिर 0। अब ये बन गया 20, यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो वही काम जो हमने यहाँ पे डिवाइज़र पे लगाना है वही हमने कोशेंट पे भी लगाना है। तो हम चेक कर लेते हैं कि किसको मल्टीप्लाई या किससे ये डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। तो 2 0, यहाँ पे 1 1 से शुरू कर दो, लेकिन वो एक बड़ी स्मॉलर अमाउंट बन जाएगी। तो हम थोड़ी सी बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, जिस तरह फ़र्ज कर लिया हम ले लेते हैं 3 3, यहाँ पर भी 3 ले लेते हैं और यहाँ पर भी 3। डिवाइज़र कोशेंट क्या आना चाहिए सेम। ये ऑलरेडी उस जो हमारी डिवीजन उसमें एग्जिस्ट कार्ड है, जो हम बेसिक काम कर रहे हैं कोशेंट और डिवाइज़र वो ये है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। ये भी एक छोटी अमाउंट काफ़ी आ रही है। हम यहाँ पर ले लेते हैं जी 5 5 को, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। तो ये एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो जाएगा किसके साथ 5 से। तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारे पास अमाउंट है क्या है जी 11025, उसका क्या आ जाएगा 105। इसी तरीके से आगे इसका थर्ड पार्ट देखें।
थर्ड पार्ट में उसने दिया हुआ है 46225, 46225, इसको डिवाइड कर देनी 46225। असूल वही है, रूल एक ही है बार बार। फर्स्ट काम राइट साइड से पेयरिंग, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट साइड से पेयरिंग। तो राइट साइड से पेयरिंग ना दे, एक पेयरिंग बन गई 25 की, एक 62 की, और ये 4 सिंगल अमाउंट बच गई है, तो उसको हम एज द सिंगल अमाउंट ही कंसीडर करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, कोशेंट एंड डिवाइज़र जो है वो क्या होंगे, सेम। तो 4 तक टेबल पढ़ना है, कोशेंट सॉरी डिवाइज़र एंड कोशेंट सेम, 2 2 ज़ा 4। पेयर नेक्स्ट उतारा वो क्या है 62। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट वाले कोशेंट और डिवाइज़र को ऐड कर देना है, 2 + 2 4। अब यहाँ पे जो डिवाइज़र लिखना है वही यहाँ पे कोशेंट को लिखना है। तो हम यहाँ पर 4 तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, 1 1 ले लेते हैं, 41। चेक कर लेते हैं क्या 2 2 से ग्रेटर हो जाता है या फिर स्मॉलर अमाउंट रहती है। 2 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84। ये 62 से हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर अमाउंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर फिर 1 और यहाँ पर भी फिर क्या आएगा 1। तो 41 1 ज़ा 41, माइनस किया, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2। आगे पूरे पेयर को उतारेंगे, वो आ गया 25। उसके बाद यहाँ पे क्या काम होता है, लास्ट वाले डिवाइज़र और कोशेंट को ऐड करना है। तो लास्ट वाला डिवाइज़र कोशेंट क्या है 1 and 1, 4 वैसे का वैसे रहेगा, 1 + 1 क्या बन जाएगा 42। इसको इस तरह कर लें। अब उसके बाद कोशेंट डिवाइज़र और कोशेंट अमाउंट जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो एक तो हमारे पास आ गई 42, ये ऑलरेडी रकम में एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम यहाँ पर ये बहुत बड़ी अमाउंट है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 5 से देख लेते हैं, 5 5 से, यानी कोशेंट और डिवाइज़र क्या हमने किए, सेम ले लिए। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 and 1 21। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किस तरह, किस पे, जब कोशेंट और डिवाइज़र क्या हो 5 और 5। इसको रेज कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2 1 2 5। तो आगे हम क्या लिखेंगे फिर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 46225। तो क्या पॉजिटिव स्क्वायर रूट आया इसका 215। उसके बाद ये आगे फोर्थ पार्ट इसका देख लें जल्दी जल्दी से। फोर्थ पार्ट में उसने दिया हुआ है 17956, 17956। काम वही बार बार आ रहा है 17956। फर्स्ट रूल राइट साइड से पेयरिंग शुरू कर दी। सेकंड रूल कोशेंट एंड डिवाइज़र सेम होना चाहिए, 1 1 ज़ा 1। पूरे थर्ड रूल पूरे पेयर को अटैच करना है 79। उसके बाद जी लास्ट वाले कोशेंट और डिवाइज़र को ऐड करना है, ये बन गया 2। कोशेंट और डिवाइज़र सेम रखना है तो 3 3 से देख लें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये बन जाएगा, यानी यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। तो ये आ गया 69। इसको माइनस किया, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, पीछे 56। इस पूरे पेयर को अटैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है कि 2 वैसे का वैसे ही रहा, लास्ट वाले कोशेंट और डिवाइज़र को ऐड कर देना है। तो 3 + 3 क्या बन गया 6। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया अब 26। ये पीछे डिवाइड करके हमारे पास 26 आ गया। अब हमने कोशेंट और डिवाइज़र को सेम रखना है।
तो हम यहाँ पर दो सेम अमाउंट को रख कर देख लेते हैं। 6 है तो हम इसको 6 रख कर देख लेते हैं जी, क्या इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 6 36 प्लस 3 39, कितने कैरी जी 3, 6 2 12, 12 एंड 3 ये बन जाएगा 15। तो ये तो एक ग्रेटर अमाउंट, बड़ी अमाउंट बन जाएगी। इसका मतलब है हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर 4 4 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24, 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 2 8 एंड 2 10। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड हो गया जब हमने कोशेंट और डिवाइज़र क्या रखा 4 4। तो हमारे पास फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारे पास अमाउंट है वो क्या है 17956, क्या इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया फिर 134। उसके बाद जी आगे नेक्स्ट 5th पार्ट है, वो भी जल्दी से साथ देखें। फिफ्थ पार्ट में उसने दिया हुआ है 78961, 78961 डिवाइड कर दें। रूल बार बार वही आ रहे हैं, राइट साइड से पेयरिंग, ये पेयरिंग ये पेयरिंग, ये पेयर नहीं बनता जिसको हम सिंगल अमाउंट कंसीडर कर लेंगे। सेकंड रूल, डिवाइज़र एंड क्वोशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 9 बड़ी अमाउंट हो जाएगी तो इसका मतलब है हम इसको 2 से कट करेंगे, माइनस 7 में से 4 निकालेंगे 3। उसके बाद एक अमाउंट नहीं, पूरे पेयर को अटैच करना है इस साइड पर, और इस साइड पर क्या करना है लास्ट वाले क्वोशिएंट और डिवाइज़र को ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 4। उसके बाद आगे वही क्वोशिएंट और डिवाइज़र सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ से देख लेते हैं 389 चाहिए, तो थोड़ी सी बड़ी अमाउंट ले लेते हैं यहाँ से, 3 3 से शुरू करते हैं। 3 3 9, 3 4 12, काफ़ी छोटी अमाउंट है। 4 4 आकर देख लेते हैं, 4 4 16, 4 4 16 एंड 117, ये भी काफ़ी छोटी अमाउंट लग रही है। आगे रख के देख लेते हैं जी ये 5 5 को, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 20 और 2 22। तो उसके बाद 6 6 को रख के देख लेते हैं क्या ये ग्रेटर बन जाती है या फिर इससे स्मॉलर अमाउंट बनती है। 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24, 24 और 3 27, ये दोनों छोटी अमाउंट बन रही हैं। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 4 7 7, 7 7 49, 4 कैरी, 7 4 28, 28 और 4 32। अब 8 8 रख के भी देख लेते हैं क्या वो स्मॉलर अमाउंट बनती है या नहीं। अगर बन गई तो ये ले लेंगे, नहीं तो ये हमारे पास 7 7 से आ जाएगी। 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32, 32 और 6 38। तो ये हमारे पास ये ज़्यादा स्मॉलर अमाउंट बन जाएगी, ये तकरीबन करीब आ रही है 8 8 रखने से। 384 माइनस किया, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5। आगे नेक्स्ट पेयर 61 को अटैच करेंगे और लास्ट वाले डिवाइज़र और क्वोशिएंट को ऐड कर देंगे। 8 और 8 16, 1 कैरी वो यहाँ पर आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 6। आगे 61 है तो 1 1 से ये कट हो जाएगा, 561। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जो अमाउंट थी हमारे पास क्या गिवन है 78961, वो क्या आया हमारे पास 2
81। तो आसान से रूल हैं, बस 3-4 रूल्स हैं, इनको फॉलो करें तो आपका हर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट जो है, तकरीबन इसके जो हैं वो 10 पार्ट दिए हुए हैं, तो ये नेक्स्ट 5 पार्ट भी आपके जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट 5 पार्ट जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको कल करवा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।